सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों पर बड़ा वार। बलोचिस्तान के जिला कल्लात में फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कल्लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकटी की मीडिया से गुफ्तगू। अच्छा नहीं लगता एक शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाए। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलोचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। रियासत की ताकत और मजबूती सबसे अहम है। कहा, रवां साल बलोचिस्तान में 900 वाक़यात हुए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के 205, सिविलियन शोहदा की तादाद 280 है। 760 दहशतगर्द मारे गए। अफगान रजीम ने पाकिस्तान समेत दुनिया के साथ वादा खिलाफी की। अफगान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल न होने का वादा किया गया था। दहशतगर्दों को कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने जाती उम्रा से मुतसिल कब्रिस्तान में वालिदैन और भाई की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर की चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस से इल्तिवा है। आपको इस वक्त चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानून पोजीशन वाज़े कर दी है। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर किसी को तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी आए तो पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा, बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी भी खारिज इम्कान नहीं। कहा, माफ़ी मांगे तो पार्लियामेंट में बातचीत हो सकती है। तहरीक इंसाफ की जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। PTI अरकान पार्लियामेंट की गर्द शिकंजा कसने की तैयारी। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदज़बानी, डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी पर रुकनीत मुअत्तल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ऐवानों के तक़द्दुस को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाएंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीब, डाइस के घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान में लाने वाले अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान 1-2 रोज़ में PTI के पार्लिमानी लीडर को खतर साल करेंगे। गैर जमहूरी और गैर कानूनी तर्ज अमल पर मुमकिना कार्रवाई के हवाले से खबरदार किया जाएगा। सईदाल खान कहते हैं, तहरीरी ख़त की कॉपी तमाम पार्लिमानी लीडर्स को भी भिजवाई जाएगी। तसलसल के खिलाफ वर्जी पर रुकनीत तवील मुद्दत के लिए भी मुअत्तल हो सकती है। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के लिए नई परेशानी। बानी समेत PTI के मुतादिद रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल। वफाकी हुकूमत ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार और दीगर भी फहरिस्त का हिस्सा। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर दाखिला पहले ही शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर को दे चुके। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान से करप्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। रिकॉर्डिंग मंसूबे के लिए $3.5 अरब सरमायाकारी का इंतजाम हो चुका। इस्लामाबाद में तुर्किश पेट्रोलियम अपना दफ्तर खोल रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली वजीर मलिक ने कहा, मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बहुत मेहनत की है। मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा। कौमी क़यादत से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के वफ्द की बैठक। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का इयादा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एजेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और दिफाई एहतमाद का आलमी एतराफ़। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन स्मगलिंग फैक्ट्री लगाने पर गौर। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत और खित्ते के इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार बैनुल-अक़वामी सीख। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया जदीद जंगी और तवील परवास ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिली का मंसूबा रखता है। तुर्क दिफाई बरामदात 30% इजाफे से $7.5 अरब तक पहुँच गईं। मुश्तरका दिफाई ताउन के तहत पहली जंगी जहाज़ों की तैयारी भी जारी है। तुर्किया का पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम कॉन में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। वो लाहौर में 3 रोज़ क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी गवर्नर हाउस में पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के एहसास में इशाया देंगे। पंजाब की तंजीम की नामजदगियों के नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। नैयर हसन बुखारी, राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा समेत दीगर रहनुमा चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। हारी कार्ड के जरिए किसानों को 56 अरब रुपए दिए। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दिए। परफॉर्मेंस में हमारा किसी सूबे या शहर से मुकाबला नहीं, सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। टंडोवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोवाला यार में खुली कचहरी से खिताब। कहा, सिंध के तमाम वुज़रा हर जिले में जाएंगे, मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। शर्जील मेमन ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की। खुली कचहरी में शहरियों ने बुनियादी सहूलियात और दीगर शिकायत पेश की। शर्जील मेमन ने अवाम को यकीन दिलाया कि हर मसले का मुनासिब और जल्द अज जल्द हल निकाला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टूल प्लाजा और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। 2018 में फितना फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तजलील की गई। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में खिताब। कहा, दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इज्जत होती है। वज़ीर आज़म के जहाज़ को सलामी दी जाती है। मुस्लिम लीग की हुकूमत में ख़वातीन की इज्जत की गई। नून लीग अवाम से किए वादे पूरे करती है। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। सिंध की सकाफत उजागर करने का दिन। बच्चों और बड़ों में जोश व खरोश। कल्चरल डे पर सिंधी टोपी अजरक की खरीदारी। सदर जरदारी ने कहा, सिंधी ज़बान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन ज़ुबानों में शुमार होती है। सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और मजबूत तहजीबों में से एक की वारिस है। सिंध की अजरक टोपी शायरी और मौसीकी सिर्फ अलामतें नहीं बल्कि इंडस सिविलाइजेशन की जिंदा धड़कन है। चाहते हैं
ثقافتی وقار اور قومی ترقی ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم ثقافت پر خصوصی پیغام۔ کہا سندھ کا ثقافتی دن صرف تہوار نہیں بلکہ اپنی پہچان اور فخر کی تجدید ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی دنیا بھر کے سندھیوں کو یوم ثقافت کی مبارکباد۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی افواج کے خلاف ہتھیار پھینکنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ترک میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ خلیل الیاحیہ نے کہا اسرائیلی فلسطینی سرزمین سے قبضہ ختم کرے تو وہ اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ خلیل الیاحیہ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایسی افواج کی تعیناتی قبول کرتے ہیں جو علیحدہ فورس کے طور پر سرحدوں کی نگرانی کرے اور غزہ میں جنگ بندی کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں اور قابض فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔